अस्सलामुअलैकुम। ये जो है इससे पहले मैंने अपनी जो वीडियो है ये मेरी 6th वीडियो है। इससे पहले की मेरी जो वीडियो थी वो अस्सलामुअलैकुम के ऊपर थी। फिर दूसरी अपनी जो बनाई थी मैंने बिस्मिल्लाह के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इनकी अलग अलग स्पेसिफ़िक मैंने वीडियोस क्रिएट की हुई हैं जो कि अपनी अपनी जगह किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और इनसे क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी दुआओं को, बड़े बड़े अमल को करके ही हम किसी मकाम पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, खैर आज का जो टॉपिक है थोड़ा मेरा मतलब ऐसा होता ना कि जब मैं ये टॉपिक बनाने वाली थी तो मैंने डिस्कशन करी किसी से, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मुझे इस पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, बट मैं सुनने वाली कोई हूँ किसी की। चलिए ठीक है। तो ये जो टॉपिक है कि ये मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है कि लव बिफोर वेडिंग, जो कि हमारे जो डॉक्टर जाकिर नायक जी हैं बहुत ज़्यादा अपने बयानों में बोलते हैं और ये मैंने कई बार सुना। और जब मैं इसको सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने लव बिफोर वेडिंग किया है। ठीक है, तो इसलिए मुझे बहुत सेल्फ़ गिल्ट होता है यार कि क्या मतलब शादी से पहले हमने प्यार कर लिया तो इसका मतलब हम बहुत गलत हैं, हम मुसलमान नहीं रहे, हम ज़िनाकार हो गए, हम बदकार हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। तो फिर मैं बहुत मतलब ये मैं मेरी नहीं, ये ऑलमोस्ट सभी मुस्लिम कपल्स या फिर जो होते हैं ना मुस्लिम लड़का लड़की बिफोर मैरिज के जो लोग होते हैं ना, उनकी थिंकिंग होती है यार कि मतलब क्या यार हम नहीं कर सकते, इस्लाम में अलाउड नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि इस्लाम में ये चीज़ अलाउड नहीं है, लेकिन किस तरह से अलाउड नहीं है ये बताया गया है। शादी का सबसे मेन पर्पस, हमारे नबी ने ये चीज़ बोली है कि जो शादी होती है ना उसमें 3 चीज़ें सबसे मेन होती हैं। सबसे पहली जो होती है मोहब्बत, कि कोई भी शादी मोहब्बत के तकाज़े के ऊपर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि एक दूसरे के लिए हमें दयालु होना, मतलब हमें एक दूसरे के लिए रहमदिल होना ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के ऊपर रहम करें। क्योंकि कई बार कपल्स एक दूसरे के ऊपर इतनी बेरहमी से, मतलब ये तो मेरी खुद के पर्सनल लाइफ में मैं क्या बोलूँ, मतलब सही में बहुत बेरहमी पे आ जाते हैं कि लड़ना है तो मतलब ऐसे लड़ते हैं कि कुत्ते बिल्ली भी क्या लड़ेंगे। जो कपल्स जो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत और के कस्में वादे खाते हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं। वो फिर ये नहीं देखते कि वो पर्सन इंसान है, वो इंसानियत भी भूल जाते हैं अपनी। ठीक है, एक ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और रहमत, एक दूसरे के लिए रहमत बन के आना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस एक मैरिज के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि लव बिफोर वेडिंग अलाउड है या नहीं है इस्लाम में। तो ये बिल्कुल अलाउड है कि आपने अगर किसी से मोहब्बत करी है तो आप शादी से पहले मोहब्बत कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप उस रिश्ते में जब भी आएंगे तो आप उससे निकाह के इरादे से ही आएंगे। आप किसी को भी पसंद करते हैं कि अगर आप कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो प्रपोज़ल भेजे उसके घर में कि हम पसंद करते हैं और हम निकाह करना चाहते हैं, ऐसे करके। ये आप पसंद की शादी अलाउड है इस्लाम में, ऐसा नहीं है कि पसंद की शादी अलाउड नहीं है। और यहाँ तक कि हज़रत खदीजा के ज़रिए अल्लाह पाक ने ये चीज़ भी कर दी कि लड़कियां भी प्रपोज़ल भेज सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लड़के ही प्रपोज़ल भेजें। तो हज़रत खदीजा ने अपनी शादी के लिए प्रपोज़ल भेजा था हमारे नबी के पास। और लव बिफोर वेडिंग के तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्पल इस्लाम में अलाउड हैं, मतलब इस्लाम में अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो है हज़रत ज़ुलेखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिससे कि हम सभी जानते हैं कि हज़रत ज़ुलेखा जो थी वो ऑलरेडी मैरिड थी
और उनके जो है उन्होंने हज़रत यूसुफ़ की परवरिश करी थी बचपन से, ठीक है। उन्होंने बचपन से उनकी परवरिश करी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो उनकी तरफ माइल होने लगी। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उनकी इज़्ज़त करते थे, वो उनको मना ही करते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके लिए एक बहुत पॉपुलर किस्सा है, कुरान शरीफ में भी बताया गया है कि हज़रत ज़ुलेखा इतनी उनसे अट्रैक्ट हो गई थी कि उन्होंने उनके पकड़ के ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। कि जैसे कि सोचते नहीं कौन सी मूवी है अक्षय कुमार की जिसमें वो लड़की कोशिश करती है। तो ये चीज़ होती है कि ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करे, लड़कियां भी कर सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लेकिन जैसे कि मैंने बताया ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई रियली फील मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत पढ़ना पसंद है मुझे। तो उसमें ट्विन फ्लेम और जो होता है कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप, आप ये समझ लीजिए कि हज़रत ज़ुलेखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में थे, जिसमें हज़रत ज़ुलेखा उनसे उम्र में बड़ी थी, ठीक है। उनसे उम्र में बड़ी थी, उनके रिलीजन इशू थे, वो ऑलरेडी मैरिड थी। और फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुलेखा से इतने आजिज़ आ गए कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करी और उनको किसी झूठे केस में बंद करवा दिया गया जेल में कई सालों तक। अब जब उसके बाद उन दोनों के बीच में एक जुदाई का टाइम आया, जैसे कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होता ही है, एक जुदाई का वक्त आया, तो उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन की कि अरे कि मैं क्यों यूसुफ़ को इतनी चाहत करती हूँ। फिर उनमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और फिर उन्होंने इस्लाम को कबूल करा और इतनी शिद्दत से कबूल करा कि उन्होंने अल्लाह ने उनको ये तक दे दिया कि जन्नत की जो जवानी थी उन्होंने इस दुनिया में मांग ली हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए। सोचिए उन्होंने इतनी शिद्दत से किसी से मोहब्बत करी कि अपनी जो जन्नत की ज़िंदगी है वो इन्फिनिटी टाइम्स कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है जन्नत की ज़िंदगी, और उन्होंने वहाँ की जो जवानी है वो दुनिया में मांग ली हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए। और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ कही कि मैं जो है आप आखिरत के वक्त में बुढ़िया होंगी, आप जो जन्नत में रहेंगी वो बुज़ुर्ग ही रहेंगी। तो ये सोचिए कि अगर आप उनकी इंटेंशन उनके लिए बुरी नहीं थी। जैसे कि आजकल क्या करते हैं, हुकअप कल्चर हो गया, अपना जो है फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप हो गया, और जस्ट टाइम पास करके एक रिलेशनशिप हो गया। ये सब चीज़ें इसलिए भी इस्लाम से मना है, ये बदकारी और ज़िनाकारी। क्योंकि आप ये समझिए इस सब से क्या होता है, इस सब से हमारे ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अल्लाह ने हमारे को बोला कि यस, लव अलाउड है भाई, इस दुनिया को बनाया ही मोहब्बत के लिए गया है। मोहब्बत, अल्लाह ने क्या बोला था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अल्लाह ने कहा कि इनके ज़रिए मेरी मोहब्बत इस दुनिया में आएगी। तो जब मोहब्बत के लिए इस दुनिया को बनाया गया तो अल्लाह पाक मोहब्बत करने के लिए क्यों मना करेंगे। लेकिन मोहब्बत की इंटेंशन ही होनी चाहिए, आप किसी का साथ देने वाले होने चाहिए, ना कि उसके साथ अपना सिर्फ़ एक जिस्मानी जो है हवस को पूरा करके उसको छोड़ दें। ये सिर्फ़ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी करती हैं, और आजकल तो मोस्टली लड़कियां ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो आप अगर सच में LBW इज़ अलाउड, बट लव बिफोर वेडिंग एक ही कंडीशन पर अलाउड है कि आप एक नेक नियत से किसी के साथ रिश्ता बनाएं, और उसके साथ जब रिश्ता बनाएं तो सबसे पहले आप उसके लिए निकाह का प्रपोज़ल भेजें, फिर आप उससे पसंद की शादी करना इस्लाम में मना नहीं है। बल्कि हमारे नबी कई बार ये चीज़ बोला करते थे, जब भी कोई सहाबा ये कहता था कि हमें शादी करनी है तो हम निकाह करना है, तो हमारे नबी कहते थे कि आप देख कर आएँ कि किस लड़की से आपकी शादी हो रही है, आपकी शादी हो रही है, आप देखना बनता है। और आज के टाइम में माँ बाप ऐसे हो चुके हैं कि भाई
लड़का लड़की शादी से पहले मिलेंगे? नहीं भाई नहीं बाबा, तो बहुत बुरा क्राइम है। मतलब हम किस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। कौन से नियम कानून बना दिए गए हैं जिनसे मतलब इस्लाम का कोई परे दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक। मतलब कि आप शादी से पहले अपनी लड़की को नहीं देख सकते या लड़का लड़की नहीं देख सकती। यहाँ तक कि देखिए कई जगह ऐसे ज़िक्र है कि एक साहबा थी, उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकती। तो उनके वालिदैन पहुँचे हमारे नबी के पास और उनसे बोला कि ये शादी करने नहीं चाहती हैं। तो हमारे नबी ने बोला कि डोंट फोर्स हर, उसकी शादी है, उसको निभाना है रिश्ता। हम सही बात है कि आप कितने रिलेशनशिप इतने ख़राब होते हैं क्योंकि माँ बाप कहते हैं ना, आजकल के टाइम में लोग 2 शादियां कर रहे हैं, 2 शादियां, एक उसके साथ जिससे माँ बाप कर देते हैं ज़बरदस्ती, दहेज, समाज और जो होता है कास्ट और ये और वो XYZ ये सब लगा के, और एक जिससे हम पसंद करते हैं क्योंकि आजकल इतना नॉर्मलाइज हो गया है सोसाइटी में। मतलब कहते हैं ना, अब मेट्रो में जाएं लड़का लड़की, ठीक है, ऑफिस में जाएं लड़का लड़की, आप मॉल्स में जाएं, बाज़ार में जाएं, कहाँ नहीं मिलते। अब तो एक दूसरे से बहुत इजीली कांटेक्ट रहता है लड़का लड़कियों का। पहले के ज़माने में बहुत मुश्किल हुआ करता था। मतलब मेरी नानी तो ये बताती हैं कि उनको स्कूल इसलिए भेजना मना किया गया था कि ये स्कूल जाके लेटर लिखना सीख जाएंगे और ये लड़कों को लव लेटर भेजेंगे। ये तक की मेंटालिटी थी कि लड़कियों को इसलिए नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वो वहाँ पर जाके लव लेटर लिखना सीखेंगे। मतलब कुछ भी तो ये चीज़ है, आप नेक नियत से किया गया काम इस्लाम में बिल्कुल भी अपने ऊपर भारी मत बनाइए। हम इस्लाम बिल्कुल भी भारी नहीं है। इस्लाम में सिर्फ आसानी रखी गई है। और वही चीज़ है कि इतना तो हमें खुद भी समझ में आता है ना यार कि सामने वाला हमारा इस्तेमाल कर रहा है या हमसे शादी करेगा, तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे भले के लिए कि हम डिप्रेशन में ना चले जाएं, हम सुसाइड ना कर लें, अनवांटेड प्रेगनेंसी है ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ हमें अपने ख़ात्मे की तरफ ही लेके जाती हैं। हमारे को बहुत कहते हैं ना कि जो हमारी शरीर पे जितनी चोट लगती है और उस पर हमें बहुत शिद्दत का दर्द होता है ना, जितनी तकलीफ़ होती है उससे कहीं ज़्यादा दर्द हमें हमारे दिल टूटने का होता है। और उसकी मतलब जो तकलीफ़ होती है ना, सबसे बुरी चीज़ ये है कि आपको कोई रोना अलाउड नहीं करा जाएगा, कि आप उसके लिए रो नहीं सकते। सॉरी, आप रोगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपको घुट घुट कर रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और आप किसी से इस बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके शरीर पे चोट लगी है ना, तो एटलीस्ट आप चिल्ला सकते हो, रो सकते हो, आपको आके सब केयर करेंगे, सब प्यार करेंगे। यहाँ पे आप रोगे, दिल टूट गया तो भाई घर वाले कहेंगे चुप रहो, ज़्यादा ज़ोर से मत रो, अरे नहीं भाई किसी को बोलना नहीं है। तो इसीलिए बेहतर है कि अगर आपको मोहब्बत करनी है, बिल्कुल मेरी तरीके से आप गिल्ट में हैं कि अरे यार हम तो मुसलमान हैं और हम शादी से पहले मोहब्बत करके बैठे, हम क्या करें। तो करिए, लेकिन नेक नियत के साथ। आप उस इंसान से आपका निकाह करने का इरादा होना चाहिए। आप उसके पास प्रपोज़ल भेजें निकाह के। अगर आप पहले ही क्लियर कर लीजिए हम निकाह करने के इरादे से मिलें। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी फैमिली में बात करें, आपकी फैमिली इस चीज़ को अलाउड करती है तो वी आर कंटिन्यू। अपना एक मतलब होती है यार, निकाह से पहले भी कई सेरेमनीज होती हैं, वो पूरा करके आप ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि भैया निकाह तो अल्लाह ने जिसके साथ लिखा है उसी के साथ होगा। कई शादियां तो हमने ऐसी देखी हैं कि स्टेज तक पहुंचते हैं और फिर भी दूल्हा बदल जाता है, दुल्हन बदल जाती हैं। ऐसा होता है क्योंकि भाई एक सब तरीके की दुआएं आप अल्लाह से मांगें, लेकिन कभी भी ये ना मांगे कि लाइफ पार्टनर मुझे यही दे दे। तो बिल्कुल अल्लाह देगा, ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं देगा। आप जाए, क्योंकि वो चीज़ ना ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो कुछ हो नहीं सकता उसमें, क्योंकि वो चीज़ के लिए आप दुआ करेंगे, आप डिसाइड है ऑलरेडी वो तो। और अगर आपको दुआ करनी है और आप किसी को सच में पसंद करने लगें और आपको लग रहा है, तो आप अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक ये ही मेरे लिए, यही जो पर्सन है इसको ही मेरे लिए खैर का बना दे।
मुझे ये पसंद आ गया अल्लाह पाक, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि मुझे नुकसान पहुँचे या मेरे परिवार को नुकसान पहुँचे या इसको खुद को नुकसान पहुँचे, उस शर को ख़त्म कर दें। क्योंकि कई लोग ऐसे दुआ करते हैं अल्लाह कि जो है ना हम इसे मेरे लायक है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को सब्र दे दो। तो वो अल्लाह तो फिर जो डिसाइड है, वैसे भी अल्लाह पाक सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ उसने तो पहले तो अल्लामुल गैब है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लग रहा है मेरी ऑडियो बड़ी हो गई है, और प्लीज़ ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।